अच्छा जी, आज हमने स्टार्ट करना है टूल स्ट्रिप कंट्रोल, टूल स्ट्रिप कंटेनर कंट्रोल और स्टेटस स्ट्रिप। ये कंट्रोल्स हमने आज पढ़ना है तीन। और हम देखते हैं, सबसे पहले तो आप देखें टूल स्ट्रिप क्या होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आइकॉन्स नजर आ रहे हैं आपको, ये शॉर्टकट आइकॉन्स जो नजर आ रहे हैं, ये टूल स्ट्रिप है। और स्टेटस स्ट्रिप क्या होती है, जो नीचे आपको ये बार नजर आ रही है, ये वाली सबसे नीचे, इसको हम कहते हैं स्टेटस स्ट्रिप। और टूल स्ट्रिप कंटेनर क्या होता है, एक ऐसा फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारे टूल स्ट्रिप रखे जाएं, उसके अंदर स्टेटस स्ट्रिप भी आ सकती है। तो हम सबसे पहले टूल स्ट्रिप समझते हैं ये कैसे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये आपके इंटरफेस से रेलिवेंट होता है। आपने मेन्यू कंट्रोल्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मेन्यू स्ट्रिप और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू स्ट्रिप कल हमने पढ़ा था। आज ये हमने पढ़ना है टूल स्ट्रिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अपनी एप्लीकेशन में आइकॉन्स वगैरह भी बनाने होते हैं आपने, ठीक है, शॉर्टकट्स लगाने होते हैं आप। शॉर्टकट से याद आया, कल जो मेन्यू कंट्रोल हम पढ़ रहे थे उसमें एक चीज हम मिस कर गए थे, शॉर्टकट कीज वो कैसे लगाते हैं वो भी हम देखेंगे आज। तो ये देखें, जैसे ही मैंने टूल स्ट्रिप इसको ड्रैग ड्रॉप किया तो ये ट्रे में आ गया, जस्ट लाइक मेन्यू स्ट्रिप जैसे हमने कल देखा था। मेन्यू स्ट्रिप भी ट्रे में आता है, इसी तरह ये भी ट्रे में आ गया है। तो ये टूल स्ट्रिप पे क्लिक करें आप, तो ये देखें, ये एक आपके पास ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप डाउन का, इस पे आप क्लिक करें तो ये 8 मुख्तलिफ तरह के आप आइकॉन्स बना सकते हैं अपने टूल स्ट्रिप के, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं बटन। नॉर्मली ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बटन। आपने ये बटन पे क्लिक किया तो ये एक छोटा सा आइकॉन आ गया, इमेज बनी हुई है, ये देखें। अब आप इस पे क्लिक करें और प्रॉपर्टीज ओपन करें तो अगर आप ऊपर देखेंगे क्या लिखा आ रहा है, टूल स्ट्रिप बटन। क्या है ये? तो टूल स्ट्रिप बटन एक क्लास है, उसमें उसकी अपनी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो है डिस्प्ले स्टाइल। इसमें क्या लिखा हुआ है, इमेज। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट का ऑप्शन भी है। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ गया है। फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देता हूँ न्यू, और इसी तरीके से दोबारा एक और बटन ऐड करते हैं। इसकी भी जो डिस्प्ले स्टाइल की प्रॉपर्टी, इसको हम टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। नॉर्मली वैसे यहाँ पे इमेज यूज होता है, इमेज आप लगा सकते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपको समझाया था पहले, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन, और उसके बाद हम एक और बटन ऐड कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट हम देते हैं सेव, और इसकी डिस्प्ले स्टाइल की प्रॉपर्टी टेक्स्ट कर देते हैं। अगर आपने इमेज लगानी है तो फिर इमेज सेलेक्ट करें और ये इमेज यहाँ से जाके आप रिसोर्सेज में ऐड करें, जस्ट लाइक पहले मैंने आपको समझाया था बिल्कुल वैसे ही। लेकिन इसके आइकॉन का साइज बहुत छोटा सा होता है, नॉर्मली 8x8 है आई थिंक इसका आइकॉन का साइज। पीएनजी इमेज लगाएंगे आप यहाँ पे 8x8 की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको भी हम कर लेते हैं डिस्प्ले स्टाइल, इसका चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं। एक सेपरेटर हम ऐड कर लेते हैं, सेपरेटर। जैसे ये आप दरमियान में ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन आ जाती है दरमियान में, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसी तरीके से फिर हम लेबल भी हम बना सकते हैं, ये देखें, जस्ट एक कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद लेबल की अपने इवेंट्स होते हैं, आप जानते हैं लेबल के भी इवेंट्स होते हैं, इसको आप बटन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो कोई एक्शन परफॉर्म हो तो आप इसके इवेंट्स में जाके क्लिक इवेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज स्प्लिट बटन। स्प्लिट बटन क्या होता है, ये वाला बटन है, ये देखें, ये लगा हुआ है, साथ ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह ये भी स्प्लिट बटन है। तो आप इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन रख देता हूँ, ये मैं कुछ ऑप्शन रख दी है, और इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ही कर देता हूँ इसका टेक्स्ट, और डिस्प्ले स्टाइल में इसको टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एक दफा रन करके देखते हैं, ये देखेंगे वो समझ आ रही है। ये आपका जो है ड्रॉप डाउन बटन है, और इसके क्लिक इवेंट कैसे यूज करेंगे, जस्ट डबल क्लिक करें
और इसका कोड खुल जाएगा और इसमें आपने जो भी एक्शन परफॉर्म करना है कर ले, जस्ट लाइक बटन्स। ठीक है, ओके। उसके बाद आप देखें कॉम्बो बॉक्स भी आ सकता है, टेक्स्ट बॉक्स भी आ सकता है, प्रोग्रेस बार भी आ सकती है। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये टूल स्ट्रिप समझ आई। ठीक है, ये अब हम देखते हैं स्टेटस स्ट्रिप। ये स्टेटस स्ट्रिप देखें, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे टूल स्ट्रिप है। डिफरेंस क्या है, टूल स्ट्रिप नॉर्मली ऊपर मेन्यू के साथ डिस्प्ले होती है और ये जो स्टेटस स्ट्रिप है ये बिल्कुल नीचे यहाँ पे डिस्प्ले होगी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये ऑप्शंस है, ये बिल्कुल वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बाकी लेबल है, प्रोग्रेस बार है। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेबल पे क्लिक करते हैं, फिर हम एक और लेबल बना लेते हैं। अच्छा, अब नोट करें यहाँ पे सेपरेटर नहीं है, नहीं है ना। समटाइम्स हमें स्टेटस बार में भी सेपरेटर चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा अगर आप इस पर क्लिक करें और अभी आप इसको रन करें, ये देखें इनमें यहाँ पे कोई लाइन नहीं आ रही। तो इसका एक वे आउट है, आप ऐसा करें, इस पर क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, ये कौन सी क्लास है, टूल स्ट्रिप स्टेटस लेबल। स्टेटस लेबल, ये हर तरह की जो भी आपने ये चीजें बनाई है ना उनकी क्लास डिफरेंट है। ये टूल स्ट्रिप लेबल है, ये टूल स्ट्रिप बटन है, ये क्या चीज है, टूल स्ट्रिप स्प्लिट बटन है। तो आपने इन क्लासेस के नाम आपको पता होने चाहिए। ये क्या है, टूल स्ट्रिप स्टेटस लेबल। तो इसमें जाएं आप और यहाँ पे बॉर्डर में जाएं, क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर साइड्स, क्या लिखा है, नन। आप ऐसा करें, इसको बोले लेफ्ट साइड का बॉर्डर लगा दें, लेफ्ट साइड का। और ये देखें, ये देखें आप, ये लाइन लग गई है। ये बेसिकली सेपरेटर नहीं है, आपने एक वे आउट यूज किया है लाइन लगाने के लिए बॉर्डर को यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें आप, ये जो स्टेटस बार है, ये देखो, देखें आप नीचे इधर लिखा आ रहा है रेडी इस साइड पे, और फिर इस साइड पे लिखा हुआ है ऐड टू सोर्स कंट्रोल, और ये आइकन छोटा सा लगा हुआ है। तो दरमियान वाली स्पेस सारी खाली है, लेफ्ट साइड पे चीजें आ रही हैं और राइट साइड पे चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको मजीद, अगर आप यहाँ पे कोई चीजें ऐड करते हैं तो वो सारी लेफ्ट साइड पे आ रही है, ऐसे ही है ना। तो हम ये चाहते हैं कि इस साइड पे चीज लेके आनी है, राइट साइड पे। तो आप ऐसा करें, इसको फिलहाल में चले ये भी रहे, और इसका बॉर्डर भी हम लगा देते हैं, बॉर्डर लेफ्ट साइड का बॉर्डर लगा देते हैं। प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने लगे हैं उसका नाम है स्प्रिंग, ये वाली। ये स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि जिस लेबल पे आप इसको लगाएंगे तो वो राइट साइड पे जितनी भी स्पेस है सबको कंज्यूम कर लेगा। अभी ये फॉल्स है, अभी मैं इसको ट्रू कर रहा हूं, देखें क्या इसका बिहेवियर आता है। इसको आप यहाँ पे देखें, आप ट्रू कर रहा हूं इसको मैं, तो ये इसने सारी रिमेनिंग स्पेस कंज्यूम कर ली है। सेकंड आपने ये करना है कि जो टेक्स्ट अलाइन में जाना है और इसका जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड में कर दें। तो अब आपने इस तरीके से राइट साइड पे जो इसको जाके अलाइन कर दिया। ठीक है, ये मतलब ये फिर आपने उसको रखना है जो आपका आखिरी कंट्रोल है, जो आपका आखिरी कंट्रोल है उसको आपने स्प्रिंग करना है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। बाकी इसके ऊपर इमेजेस वगैरह वैसे ही लगाई जा सकती हैं, जैसे ये इमेज आ रही है ना ये वाली, ये आप इमेज वैसे ही लगा सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप इसका डिस्प्ले स्टाइल इमेज कर दें जस्ट, और यहां पे जाके इमेज लगा दें। तो स्टेटस स्ट्रिप समझ आई है। ये एक से ज्यादा भी लग सकती है, स्टेटस स्ट्रिप एक से ज्यादा भी लग सकती है, टूल स्ट्रिप भी एक से ज्यादा लग सकती है। अब नेक्स्ट हम देखने लगे हैं टूल स्ट्रिप कंटेनर। टूल स्ट्रिप कंटेनर, आप इसकी डेफिनेशन पे देखें ना, क्या लिखा है, प्रोवाइड पैनल्स ऑन ईच साइड ऑफ द फॉर्म दैट कैन कंटेन वन और मोर टूल स्ट्रिप, मेन्यू स्ट्रिप और स्टेटस स्ट्रिप। ये आपको फॉर्म के चारों साइड्स पे पैनल्स प्रोवाइड कर देता है। पैनल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम।
तो ये पैनल्स आपके पास आ जाएंगे। मैं एक नया फॉर्म बनाता हूं, उस पर इसको अप्लाई करता हूं। ओके, टूल स्ट्रिप कंटेनर, ये देखें। अब इस पे आप जरा गौर करें, क्या लिखा हुआ है? टूल स्ट्रिप कंटेनर टास्क, पैनल विजिबिलिटी। कौन कौन से पैनल्स आप विजिबल करना चाहते हैं? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और नीचे लिखा है डॉक फिल इन द फॉर्म। अगर डॉक करेंगे तो ये आपका जो कंट्रोल है ये सारे फॉर्म के ऊपर फैल जाएगा। ये देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये सारे फॉर्म पे फैल गया। ठीक है, और इसका नाम क्या है? टूल स्ट्रिप कंटेनर 1। अब इसके अंदर आप मुख्तलिफ हिस्से देखें आप, ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, और इस पे आप जाएं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके जरा नाम पे गौर करें, टूल स्ट्रिप पैनल। ठीक है, इसी तरह से इस पे क्लिक करें तो ये भी टूल स्ट्रिप पैनल है, यहां पे क्लिक करें ये भी टूल स्ट्रिप पैनल है, और यहां पे क्लिक करें तो ये भी टूल स्ट्रिप पैनल है। लेकिन इनके नाम पे गौर करिए, बॉटम टूल है, ये टॉप है, ये राइट है, और ये लेफ्ट है। बेसिकली ये सारे के सारे पैनल्स। लेकिन आपको आसानी ये है कि समटाइम्स आपने मेन्यूज लगाने होते हैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम पे, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या चीज है दरमियान वाली, इसको देखें जरा, क्या लिखा आ रहा है? कंटेंट पैनल। क्या लिखा आ रहा है? तो जो प्रीवियस फॉर्म था वहां पे मैंने इसको इसलिए नहीं बनाया था कि वहां पे मेरी चीजें ऑलरेडी लगी हुई थी, तो वहां पे आपको इसका आइडिया नहीं होना था। अगर आपने इस टूल स्ट्रिप कंटेनर को यूज करना है तो फिर इसको फ्रेश फॉर्म के ऊपर लगा के फिर अपनी सारी चीजें बनाना शुरू करें इसकी। ठीक है, अदरवाइज ये मैसअप हो जाएगा बाकी चीजों के साथ। तो यहां पे आप रेगुलर अपने जो जो भी आप कंट्रोल्स लगाना चाहते हैं वो लगाएं। लाइक मैंने टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया यहां पे, जैसे बिल्कुल आप अपना रेगुलर फॉर्म क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएं। कोई बटन्स लगाना चाहते हैं तो वो लगाएं। ठीक है, और अब आप मेन्यूज, स्टेटस, स्ट्रिप जहां जहां लगाना चाहते हैं वो लगाएं। फॉर एग्जांपल मैंने लगानी है टूल स्ट्रिप लगानी है मैंने, क्योंकि मेन्यू लगा लेते हैं पहले, मेन्यू स्ट्रिप। ये मेन्यू स्ट्रिप आ गई, इसको आप उठा के यहां पे रख दें इस तरीके से। ठीक है, और अगर कोई और मेन्यू लगाना है आपने लाइक दिस, इसको उठा के आप इधर रख दें यहां पे आ गई। ये जो मैंने कल आपको काम दिया था वैसे भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने आपको मैनुअली दिया था। ठीक है, इसी तरह मेन्यू स्ट्रिप आप यहां पर भी लगा सकते हैं, यहां पर भी लगा सकते हैं, मेन्यू कहीं भी लगाया जा सकता है। और इसी तरह टूल स्ट्रिप है, जो भी हमने समझी है टूल स्ट्रिप, इसको उठा के आप कहीं भी लगा दें, इधर लगा दें बेशक। ठीक है, समझ आ रही बात? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है टूल स्ट्रिप कंटेनर।